आपको क्या लगता है कि आईएएस पावरफुल है या बिजनेसमैन? आईएएस को कंट्रोल कौन करता है? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन को फंडिंग कौन करते हैं? बिजनेसमैन। और जब बिजनेसमैन फंडिंग करता है ना, तो अपने हिसाब से रूल को चेंज करवाता है कि किस जगह पर कौन सी लैंड किस तरीके से होनी चाहिए और उस एरिया में कौन सा आईएएस अफसर होना चाहिए। और जब भी पॉलिटिशियन को फंड की जरूरत पड़ती है ना, तो बिजनेसमैन उसके बैकबोन होता है। जिस दिन बिजनेसमैन हाथ खींच लेगा, उस दिन वो किसी भी पॉलिटिशियन को डाउन कर सकता है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि एक औरत अगर सयानी है तो वो झोपड़ी को महल बना देगी, अगर वो नासमझ है तो महल को भी वो झोपड़ी बना देगी। सो चूज योर पार्टनर वेरी वाइजली। आपको जिंदगी में कुछ लर्न करना है ना, तो आपको इन 3 जगह पे जरूर जाना चाहिए। सबसे पहला है हॉस्पिटल। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तब आपको पता लगता है कि आपकी जो सेहत है या आपकी जो हेल्थ वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जेल। जिस दिन आप जेल में जाओगे ना और लोगों को वहाँ पर कैद देखोगे, तब आपको पता लगेगा जो आपको आज़ादी मिली हुई है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कब्रिस्तान। जिस दिन आप कब्रिस्तान में जाते हो तब आपको ये पता लग जाता है कि आप जितनी भी ईगो लेके घूम रहे हो, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी ईगो वाले लोग वहाँ पर दफन हैं। तो मेरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ना, वो लोगों के बीच में नहीं होती है, वो लड़ाई होती है कस्टमर को खींचने में और मार्केटिंग करने में। अगर मैं आपसे पूछूं पेप्सी और कोका कोला में फर्क क्या है? पैकेजिंग का, टेस्ट का, या फिर मार्केटिंग का? जवाब देने से पहले सुन लो। एक बार कोका कोला ने पेप्सी को ऐसा चेस मूव दिया कि उसको शर्मिंदा होना पड़ गया। 1985 में कोका कोला ने अपनी नई रेसिपी को छोड़ के एक नया टेस्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि पहले वाले से बेटर नहीं थी। इस सारी कहानी में पेप्सी वालों को मौका मिल गया, उन्होंने ब्लाइंड टेस्ट करके एक नई कैंपेनिंग शुरू कर दी और जिन जिन लोगों ने टेस्ट किया उन्होंने पेप्सी को कोका कोला से बेटर बता दिया। इसके बाद कोका कोला ने चली अपनी चाल पब्लिक डिमांड में कहते हुए उसी कोक को क्लासिक कोक के नाम से मार्केट में उतार दिया, जिससे कि पेप्सी की सेल जहां थी वहीं आ गई और जितनी पॉपुलैरिटी पेप्सी ने कमाई थी वो 0 हो गई। तो मेरे दोस्त, ये होती है ब्रांड की पावर। आप ये बताओ, आप कौन सी टीम के साथ में, कोका कोला या पेप्सी? अगर आज अनंत अंबानी एक बिजनेस शुरू करता है और आप एक बिजनेस शुरू करते हो, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि उसके पास ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पास नहीं है। नंबर 1, एक्सेस ऑफ राइट पर्सन। उसको ये पता है कि कौन सा बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा बंदा बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। उसके पास प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी मार्केट में मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। नंबर 3, राइट अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू हैव राइट इन्फॉर्मेशन देन यू कैन गेट योर राइट अपॉर्चुनिटी। और नंबर 4 है राइट टीम। जिस इंसान के पास सही टीम होती है ना, उसके सक्सेस होने के चांसेस 99.9% हो जाते हैं। मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लियर है। अगर तुम नॉर्मल कपड़े पहनोगे तो लोग बोलेंगे गरीब है। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे तो बोलेंगे दिखावा करता है। अगर तुम चुप रहोगे तो बोलेगा ये तो शाही है। ज़्यादा बोलोगे तो बोलेगा ये घमंडी है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो बोलेगा तेरी गलती है। अगर सक्सेस हो जाओगे तो बोलोगे लक के साथ सक्सेसफुल हो गया। किसी भी सिचुएशन में आप दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। बेटर है डू योर ओन वर्क। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे 5 रूल काम करते हैं। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी इज द किंग। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 2, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जितने भी ज़्यादा बिजनेस बड़े हुए हैं उन सब के पीछे फेलियर की हिस्ट्री है, क्योंकि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। नंबर 3, योर नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होगी, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 4, कैश फ्लो इज द किंग। आपका कैश फ्लो जितना बेटर रहेगा उतना आपका बिजनेस के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस हमेशा अपने कैश फ्लो की वजह से खत्म होते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, गिव योर कस्टमर टू द वैल्यूज। आप कस्टमर को जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगी उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। ये मेरा मैसेज हर उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। अगर आपके बच्चे के टैब या फ़ोन में स्नैपचैट डाउनलोड है तो उसे आज ही डिलीट कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया की सबसे खतरनाक ऐप है। आप ये सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा इनोसेंट है, ये एप्लीकेशन सिर्फ फिल्टर और इमोजी बनाने के लिए है, लेकिन नहीं। इस एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन, पॉर्न, सीक्रेट रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता नहीं लग सकता कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, और धीरे धीरे आपका बच्चा इस एप्लीकेशन का एडिक्टेड होता चला जाएगा। और जिस दिन ये एडिक्टेड होता चला गया ना, उस दिन वो आपसे चीज़ों को छुपाना और झूठ बोलना शुरू कर देगा। और इस एप्लीकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका बच्चा आपसे अलग हो जाए। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे के टैब से इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं।